हेलो गाइस, न्यू ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत है। और आप लोग लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, फॉलो करना ना भूलें। तो यहाँ पे मैं एक छोटी बच्ची का अपने पार्लर में हेयर कट कर रही हूँ। और ये बच्ची बहुत शर्मा रही है, बहुत मासूम है, बहुत प्यारी सी है। तो इसका हेयर कट मैंने किया जिस अकॉर्डिंग इनको चाहिए था, इनकी मम्मा ने बताया था। तो मैं इनसे पूछ रही हूँ कि कैसा लगा आपको। तो इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ बोल नहीं रही हैं। यहाँ पे मैं सेकंड किसी का मैं कर रही हूँ हेयर कट। तो यहाँ पे इनका यू शेप में हेयर कट कर रही हूँ। तो ये मैंने छोटा सा एक वीडियो बना लिया था। हर कस्टमर बनाने नहीं देते हैं कि मतलब कहीं ऐसा ना हो उनका फेस आ जाए, इसलिए तो मैं फेस जनरली नहीं लेती हूँ किसी भी कस्टमर का। बट यहाँ पे मैंने इनकी परमिशन लेके तब मैंने बनाया था इनका। हालांकि मैंने फ़ेस नहीं ज़्यादा आने दिया कहीं से भी, और स्टूडेंट हैं तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि फ़ेस ना आए। यहाँ पे मैं इनका हेयर कट कर रही हूँ। ये देखिए मेरा ये बेड पे मेरा बाबू लेटा हुआ है, तो ये सो रहे हैं यहाँ पे। ये स्कूल से आते हैं तो वैन इनको यहीं पे जो है ड्रॉप कर देती है, और ये यहीं पे अपना खाना पानी और सब करते हैं और यहीं पे अपना सो जाते हैं। तो यहीं से ये डांस क्लास जाते हैं, कोचिंग भी यहीं से जाते हैं। तो इनकी भी काफ़ी स्ट्रगल लाइफ है, और ये मेरे साथ साथ खुद भी काफ़ी टफ लाइफ जीते हैं, क्योंकि इनको घर में रहने को नहीं मिलता है। ये सुबह स्कूल जाते हैं, रात के 9 बजे 9:30 बजे ही घर पहुंचते हैं। तो संडे सिर्फ ये घर पे रहते हैं, क्योंकि संडे को इनके पापा का ऑफ रहता है। तो ये संडे को घर पे रहते हैं। यहाँ पे मैं यू शेप में हेयर कट कर रही हूँ, और लेकिन संडे को मेरा ऑफ़ नहीं रहता है, क्योंकि मेरा जहाँ पे पार्लर है, जहाँ पे मेरी शॉप है, वहाँ पे मार्केट लगती है संडे को। तो इसलिए जो है संडे को कस्टमर जब रहते हैं, तो इसलिए मैं संडे को अपना ऑफ़ नहीं करती हूँ किसी भी हाल में। यहाँ पे मैं यू शेप में इनको बहुत ज़्यादा छोटा नहीं कराना था बाल, और लेंथ इनको कम ही कट करवानी थी। लेकिन इनके बाल जो है थोड़ा सा ट्रिमिंग टाइप में, इनको ट्रिमिंग चाहिए थी अपने हेयर में, क्योंकि इनका हेयर काफ़ी रफ़ हो रहा था नीचे से। तो ये मैं यहाँ पे हल्का सा इस कॉम्ब से स्ट्रेट कर रही हूँ जो है हल्का सा, ताकि सही से हेयर कट हो जाए। तो यहाँ पे मैं इनको शेप जो इनको चाहिए उस हिसाब से मैं देने की कोशिश कर रही हूँ। इनको बहुत ज़्यादा डीप भी नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा इनका हेयर छोटा ना हो। तो यहाँ पे मैं वर्क, और इस समय पार्लर में बहुत ज़्यादा वर्क नहीं है, क्योंकि कोई त्यौहार नहीं है, कुछ कोई सीज़न नहीं चल रहा है शादी पार्टी वगैरह का। तो इस समय थोड़ा सा सन्नाटा रहता है, इसलिए आजकल मैं रील वील बनाने लग गई हूँ। तो रील बनाती हूँ जब फ्री टाइम होती हूँ। सिलाई मैं करती नहीं हूँ ज़्यादा, बिल्कुल कटिंग वटिंग कर लेती हूँ। बाकी तो मैं कारीगर से कराती हूँ। तो पार्लर में तो कस्टमर नहीं है इस समय, तो फ्री रहती हूँ। तो खाली दिमाग शैतान का तो होता ही है, तो वो शैतानी दिमाग रील वील बनाने में लगा रहता है। तो इस तरह से मैं ब्लॉगिंग, अब देखिए कब तक एक कर चलता है मेरा काम, क्योंकि ब्लॉगिंग जो कर रही हूँ और जो रील बना रही हूँ, क्योंकि आगे सीज़न जैसे ही आएगा वैसे ही मुझे नहीं लगता कि मैं करूँगी। तो इस तरह से मैंने जो है यहाँ पे इनका हेयर कट कर दिया है, लगभग पूरा फिनिश हो गया है। और ये यहाँ पे इन्होंने जो है अपना हेयर कट करवा लिया है, और इनको पसंद भी आया जैसा इनको चाहिए था। क्योंकि यहाँ पे मैं घर पे अपना मंगल को मैं हर मंगलवार को मैं सुंदरकांड करती हूँ अपने घर पे। ज़्यादातर मैं ट्यूसडे ही करती हूँ, अदरवाइज़ अगर ट्यूसडे टाइम नहीं मिला तो सैटरडे कर लेती हूँ। लेकिन ज़्यादातर मैं हफ्ते में एक बार सुंदरकांड ज़रूर करती हूँ। और कई बार ऐसा होता है कि शाम के टाइम कस्टमर आ जाते हैं, तो फिर जैसे कि मंगल को मुझे सुंदरकांड करना, और बाई चांस 6-7 बजे के आसपास क्लाइंट आ गए, तो उसी समय जो है हमें फिर रुकना पड़ता है शॉप पे। तो इसलिए जो है हम फिर नहीं कर पाते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे जब शनिवार पड़ता है तो शनिवार को करती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड से पूजा करा रही हूँ, क्योंकि बालाजी की पूजा जो है तिलक वगैरह करना होता है। तो हालांकि हम लोगों को नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी
तिलक वगैरह और ये सब जो है पूजा वगैरह सब हस्बैंड से ही कराती हूँ, स्टार्ट उन्हीं से कराती हूँ। और फिर सुंदरकांड हम दोनों ही मिलके पढ़ते हैं। और हमारे यहाँ जो ऊपर रहते हैं रेंट पे, वो लोग भी आ जाते हैं। तो इस समय इस बार जो है उनके यहाँ कहीं रिलेशन में वो लोग गए हुए हैं, तो कोई है नहीं, तो सिर्फ एक उनका छोटा वाला बेटा जो है वही खाली घर पे हैं, तो वही आ गए हैं, आ जाएंगे पढ़ने के लिए। और उन्होंने एक डॉगी पाल रखा है, तो वो डॉगी जो है वो अकेले नहीं रुकता है, वो डॉगी अपनी फैमिली में से किसी ना किसी एक व्यक्ति को चाहिए ही चाहिए। अगर वो नहीं किसी को देखता है तो वो भौंकने लगता है। तो इसलिए आंटी जो है वो अपना घर ही पे ऊपर रुकी हुई हैं, और उनका बेटा आएगा तो वो पढ़ेगा आके। बाकी हम दोनों लोग तो पहले तो मैं अकेले ही सुंदरकांड करती थी, लेकिन फिर मेरे साथ में जो ऊपर के वो रेंट के लोग हैं वो लोग रहने लगे। बहुत अच्छे नेचर के हैं सभी लोग, और बहुत बहुत ही अच्छा नेचर है। अंकल आंटी तो बहुत ही अच्छे नेचर के हैं। और धीरे धीरे करके मैंने पूजा, जैसे मैंने बंद नहीं किया सुंदरकांड, और मैं हर हफ्ते करती रही। धीरे धीरे करके हस्बैंड भी इन्वॉल्व होने लग गए, और वो भी बैठ के, उनको भी जो है सुंदरकांड में अच्छा लगने लगा करना, और वो भी बैठ के पूजा भी करते हैं। और पूरा 2 घंटे, सवा 2 घंटे, पौने 2 घंटे, जो भी मुझे लगता है टाइम, तो वो पूरा टाइम मेरे साथ में बैठ के सुंदरकांड करते हैं। और जब से हमने सुंदरकांड करना शुरू किया है और बागेश्वर धाम जाना शुरू किया, तब से हमें काफ़ी फ़ायदा हुआ। कई सारी चीज़ों में मैंने खुद नोटिस किया है, तो इसलिए मैं हमेशा वैसे भी मतलब मैं करती रहती हूँ। और जब से मैं वहाँ जाना शुरू की हूँ, तब से मुझे कुछ और ज़्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो यहाँ पे हम पूजा करवा के उसके बाद में हम दोनों लोग सुंदरकांड जो है पढ़ने के लिए बैठ गए हैं। और बेटा मेरा जो है वो ट्यूशन गया हुआ है, तो यहाँ पे हम दोनों जो है अपना सुंदरकांड कर रहे हैं। और पूरा होने के बाद में फिर हम लोग आरती करेंगे, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो इस तरह से हम घर ही में अपनी पूजा कर लेते हैं, क्योंकि हर हफ्ते करते हैं, तो हर हफ्ते फिर कहाँ तक हम पंडित जी को बुलाएंगे, तो इसलिए हर हफ्ते करते हैं। तो हम खुद ही दोनों लोग अपना पूजा कर लेते हैं और सुंदरकांड करने लगते हैं। तो इसमें कुछ भी अगर गलती होती है या कुछ मुझे नहीं मालूम है, या कुछ भी होता है, जैसे कि कोई चीज़ पूजा में भूल गए या फिर कुछ चीज़ें नहीं मालूम है, तो वो स्किप हो जाती हैं हमसे, तो मैं बाद में क्षमा याचना कर लेती हूँ, मांग लेती हूँ बालाजी से कि मुझे नहीं पता है भाई, पूजा के लिए आप ही मुझे आगे सद्बुद्धि दो कि मैं कैसे क्या करूँ, क्योंकि जो नहीं आता है वो नहीं आता है, जितना आता है उतना मैं कर लेती हूँ। तो हालांकि जो भगवान होते हैं वो श्रद्धा के भूखे होते हैं, ना कि आपकी फूल माला, फल, लड्डू, इन सब चीज़ों के भगवान भूखे नहीं हैं। भगवान आपकी श्रद्धा के और आपके मन के भूखे हैं कि आपके मन में क्या है और आपकी श्रद्धा कितनी ज़्यादा है भगवान के प्रति। तो भगवान हमेशा जो है आप का मन वो करते हैं कि आप कितना भगवान को चाहते हो, भगवान से कितना आपका लगाव है, आपका मन कितना अच्छा है। बाकी भगवान को कुछ नहीं चाहिए होता, हमारी क्या औकात है कि हम भगवान को कुछ दे सकें। भगवान वापस हमें खुद ही देते हैं, तो हम अपने घर की रोजी रोटी और अपना सब कुछ अच्छे से चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मतलब भगवान को चाहिए कुछ नहीं होता है, और भगवान को सिर्फ श्रद्धा चाहिए होती है एक, कि आपका मन कितना पूजा पाठ में लगता है, कितना आप मानते हो भगवान को। तो गलत काम ना करो, किसी का बुरा मत करो, यही सब होता है। तो जाहिर सी बात है, मुझे भी जो पता होता है वो मैं पूजा में कर लेती हूँ, जो नहीं पता होता वो स्किप तो ऑटोमेटिक हो जाता है। तो ऐसे करके हम दोनों लोग अपना पूजा कर लेते हैं। बाकी जो नहीं आता या जो भी होता है, जैसे कि कुछ भूल गए या कुछ, तो वो छोड़ देते हैं, बालाजी आप जानो, और हमें तो कुछ पता नहीं है। आप नहीं आता है अगर मुझे, तो आप सद्बुद्धि दो, तो मैं उसको आगे से मैं ध्यान रखूँगी। तो इस तरह से मैं माफ़ी भी मांग लेती हूँ बालाजी से। तो यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं, और पूजा हो चुकी है, यहाँ पे हम सुंदरकांड कर रहे हैं दोनों लोग। तो इस तरह से ये भी टाइम अब आ जाते हैं 7 बजे, 7:30 बजे ड्यूटी से आ जाते हैं। तो
हम दोनों लोग मिलके अच्छा आराम से, लेकिन हम लोगों को लेट नाइट हो जाता है, 10:30-11 बज जाता है सुंदरकांड करने में। तो जिस दिन सुंदरकांड करती हूँ फिर उस दिन कहीं खिचड़ी बनती है तो ये कहीं तहड़ी बनती है, ऐसे हम लोग रात में फिर खाना खाते हैं, क्योंकि लेट हो जाता, कोई और तो है नहीं कोई काम करने वाला। तो इस तरह से। और मेरा बेटा है वो भी जो है कुछ थोड़ा थोड़ा पढ़ने लग गया है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा उसको टाइम नहीं मिल पाता है पढ़ाई की वजह से, तो वो उसको मैं इन्वॉल्व भी ज़्यादा नहीं करती हूँ। लेकिन वो डेली स्कूल जाते हैं तो उनको हनुमान चालीसा जो है पढ़वा के उसके बाद ही ज़्यादातर मैं भेजती हूँ। देर हो जाए तो बात अलग है, तो भी मैं उनसे कह देती हूँ कि अगर आपको देर हो गई है, आप मंदिर में नहीं पढ़ पाए हो, तो आप वैन में बैठ के हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़ लेना मन में। तो वो मन में नहीं पढ़ते हैं, वो वैन में ना तेज़ तेज़ पढ़ के सब बच्चों को सुनाते हैं हनुमान चालीसा, वो इतने शैतान हैं। तो इस तरह से जो है हम लगभग वो उनको भी पूजा पाठ में इन्वॉल्व रखते हैं, ताकि वो पूजा पाठ करने में उनका मन अभी से लगे, तो ताकि वो जो है अपने संस्कार ना भूलें और अपनी सनातन धर्म को ना भूलें, और उसमें उनका मन लगे पूजा पाठ में। तो यहाँ पे जो है सुंदरकांड करते करते फिर हम लोग जो है अपना पूजा पाठ करते हुए आगे जो है ढोलक वोलक भी मैं बजाती हूँ, लेकिन बहुत अच्छी नहीं बजा पाती हूँ। लेकिन ये कि हाँ, काम चलाने भर के लिए मुझे लगभग वो सारे काम आते हैं जो घरेलू होते हैं, तो मैं थोड़ा बहुत अपना इन्वॉल्व वो भी कर लेती हूँ, ढोलक बजा लेती हूँ, साथ में अपना दोनों लोग पढ़ लेते हैं। और मंजीरा कोई नहीं बजाने वाला है मेरे घर में, क्योंकि मैं बजा भी नहीं पाती हूँ, और मैं तो ढोलक बजाती हूँ तो मंजीरा कौन बजाए। तो फिर मैंने क्या किया है कि वो बजाने वाले झांझ टाइप में जो होते हैं, उसका नाम मुझे नहीं पता है क्या बोलते, तो वो मैं ले आई हूँ। तो वो ये लोग बैठते हैं, हस्बैंड या फिर कोई भी, तो वो बजा लेते हैं। तो हस्बैंड को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है इन सब चीज़ों में, तो ये भैया हैं जो ये ऊपर रहते हैं रेंट पे, ये आ गए हैं तो ड्यूटी से नहा धो के, तो ये बैठ गए हैं, तो ये अपना वो बजा रहे हैं और ढोलक वोलक बज रही। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से अपने घर में हर हफ्ते सुंदरकांड करते हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। और इस तरह से हम अपने घर में जो है इसमें कुछ भी कमी हो तो आप लोग बताइएगा, कि ताकि मैं नेक्स्ट टाइम जब करूं तो फिर सुंदरकांड करूं तो फिर मैं उस चीज़ को इन्वॉल्व करूं, उस चीज़ को मैं आगे से ध्यान रखूं। अगर कोई भी चीज़ मुझसे स्किप हो रही है, मुझे नहीं ध्यान है, तो आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मैं पूजा में और क्या कैसे और ज़्यादा अच्छे से कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है, बस जो मुझे समझ में आता है वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ पूजा पाठ में। तो बाकी मैं सीखने की कोशिश करती हूँ कि कहाँ से क्या चीज़ सीखी जा सकती है। मेरा सीखने का जो एक तजुर्बा है वो मेरा हमेशा से रहा है कि जो चीज़ मुझे नहीं आती वो मुझे आनी चाहिए, भले ही हल्की फुल्की आए, थोड़ी बहुत आए, लेकिन आनी चाहिए, क्योंकि मुझे ना इस काम के लिए किसी और के पास दौड़ना ना पड़े, मैं अपना ये काम खुद कर सकूं। तो इसलिए मुझे हर एक चीज़ सीखने का बड़ा इंटरेस्ट है। तो वो कुछ भी हो, चाहे भले ही मैं परफेक्ट ना सीख पाऊँ, लेकिन काम चलाने वाला आना चाहिए। तो ये मेरे अंदर एक लगन है, या जो भी आप कहें। तो ये मैं जो है अपना हर चीज़ में सीखने की मुझे शर्म नहीं आती, मुझे डर नहीं लगता, मुझे ये भी नहीं लगता कि कौन क्या कहेगा, जो कहेगा कहता रहेगा, मुझे इससे क्या मतलब। तो इस तरह से जो है अगर कोई भी कमी है, कुछ है, तो आप लोग तुरंत बताइएगा, और लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। तो बाय बाय दोस्तों। और यहाँ पे वो वाला बना दी, वो वाला बना दिया। हाँ वो एक कल बन गया। अच्छा ठीक है, ये वाला पूरा बना दिया। वो कुर्ता दो अस्तर वाले बन गए, उसका धागा दीजिए, दे दो, निकाल लो, इसमें से निकाल लो। पैंट इसकी रह गई अस्तर वाले दोनों के। अच्छा, एक पैंट तो यहीं पड़ी हुई है। यहाँ पे जो सिलाई करती इसकी हैं, कुर्ता बन गए, जो सिलाई करती हैं वो आई हैं, तो उनको मैं कपड़े कुछ बात करने लग गई हूँ। तो यहाँ पे सॉरी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। तो यहाँ पे जो है उनसे बात करते करते कुछ काम भी करने लग गए हैं। तो
इस तरह से पार्लर में ही रहती हूँ क्योंकि घर में तो टाइम नहीं मिलता है। ये जब मैं शॉप पे होती हूँ तभी ये सब काम करती हूँ। जो भी एडिटिंग वगैरह करती हूँ पहली बात तो कर नहीं पाती हूँ, जो कर पाती हूँ तो वो थोड़ा बहुत तो मैं यहीं शॉप पे ही करना पड़ता है मुझे, तो इसलिए मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पाता है कि घर पे जो भी कुछ भी करना होता तो इस टाइप में मैं घर पे कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। जो भी करना होता सब शॉप पे ही करती हूँ मैं। तो बाय बाय गाइस, और यहाँ पे हम अपना वीडियो जो है वो फिनिश करते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा, और अगर पूजा में कोई भी कमी रहती है तो आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि मैं और कैसे अच्छे से कर सकती हूँ, क्योंकि मैं पूरा दिन ड्यूटी करने के बाद में शॉप पे उसके बाद में जाती हूँ तभी मैं करती हूँ सुंदरकांड। और क्योंकि छुट्टी तो लेना मुश्किल हो जाता है, बहुत कम लेती हूँ। त्योहार भी रहते हैं, इधर रक्षाबंधन आ रहा है तो इसलिए छुट्टी नहीं कर पाती हूँ। तो यहाँ पे हम जो है अपना वीडियो फिनिश कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। और आप लोग बताइएगा कैसा जो है कैसा वीडियो बनाया मैंने, और कैसा यहाँ पे जो है